कि जो राजस्थान जीके है ना, उसके कितने भाग वगैरह हैं सब आपको पता है। देखो, राजस्थान जीके में एक भाग आता है इतिहास का, जो आपने पढ़ लिया अभी। एक भाग आता है आर्ट एंड कल्चर का, कला संस्कृति। दिख जाएगा सर? ये बोर्ड का चेंज करो ना थोड़ा सा, बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा? यहां से होगा क्या? हाँ, बैकग्राउंड चेंज कर दो उसका। हाँ, ब्लैक ब्लैक कर दो, पूरा ब्लैक। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो देखना, एक कला संस्कृति होता है भाई, एक होता है भूगोल और अर्थव्यवस्था, और एक होता है, बताओ भाई, एक होता है राज व्यवस्था। ये सब होता है, आपको पता है। हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कला संस्कृति। तो हेडिंग लगा लो सब लोग, कला संस्कृति। थोड़ा सा पेन चलाओ, है ना, जब तक अपन सेट होते हैं। कितने लोगों को मारवाड़ी नहीं आती है? नहीं आती मारवाड़ी? बाकी सबको, सबको आती है एकदम ठेठ? ठीक, आपको बिल्कुल नहीं आती? चलो कोई नहीं। अब देखो भाई, जब भी अपन कला संस्कृति के टॉपिक की बात करते हैं, देखना भाई एक बार, एक शब्द आता है लोकगीत। सुनना भाई, एक आएगा लोकगीत, एक शब्द आएगा लोक देवता। इस तरह के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, लोक देवता, इस तरह के टॉपिक देखने को मिलेंगे आपके। लोक देवियां, ध्यान रखना, एक आता है लोक देवियां, लोक देवियां, एक आता है लोक संत, एक आता है लोक नृत्य। इस तरह के शब्द एग्जाम में आपको यहां पे टॉपिक देखने को मिलेंगे भाई। तो हर टॉपिक के लगभग आगे लोक लिखा होता है। इस लोक का क्या मतलब है? ये लोक क्यों लिखा होता है? मतलब लोगों के द्वारा नहीं, कुछ भी टीचर हो, कुछ भी तुक्का मारो। लोकल, यस, ध्यान रखना, लोकगीत का मतलब होता है लोकल, और लोकल मतलब स्थानीय गीत। ध्यान रखना, स्थानीय मतलब राजस्थान के गीत। तो इस टॉपिक का मतलब है राजस्थान के गीत। ध्यान रखना। अरे गीत तो और भी बहुत सारे हैं ना, जैसे गीत ये भी है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये भी गीत ही है। लेकिन ये गीत यहां नहीं पढ़ना है आपको। यहां कौन सा गीत पढ़ना है? यहां वही घूमर, वो अपन जो पढ़ेंगे वही पढ़ना है, राजस्थान वाले पढ़ना है ना। इसी तरह लोक देवता, तो लोक देवता मतलब राजस्थान के देवता। अरे 33 करोड़ देवी देवता हैं, कॉपी लिखते लिखते कॉपियां खत्म हो जाएगी, देवता खत्म नहीं होंगे। वो सब नहीं पढ़ना है अपने को। क्या पढ़ना है अपने को? यहाँ के लोक देवता पढ़ने हैं, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मैया जी, वो सब पढ़ना है। ठीक है ना? लोक देवियां हर घर में, सॉरी हर घर में देवी नहीं बोल रहा हूं, अरे हर बहुत सारी देवियां बहुत सारी है भाई, है ना। तो लेकिन अपने को वो वाली देवियां नहीं पढ़नी है, यहां वाली देवियां पढ़नी है, करणी माता, इंगलाज माता, वो सब पढ़ना है अपने को। जैसे लोक संत, तो संत बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को राजस्थान के लोक संत पढ़ने भाई, है ना। लोक नृत्य, अरे वो जेठालाल वाला नाटक देखा सबने, तारक मेहता वाला, उसमें वो दया दया हटे वो करती रहती है, कौन सा नृत्य है वो? गरबा। गरबा थोड़ी पढ़ना है अपने को यहाँ पे सिर्फ अपने क्या पढ़ना है? यहाँ के जो नृत्य पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं। बात सुन मारी है? तो आज के बाद ध्यान रखना, जब भी आपके सामने लोक शब्द आए, तो इस लोक, इसका मतलब होता है लोकल, इसका मतलब होता है स्थानीय, इसका मतलब होता है राजस्थान के गीत, राजस्थान के देवता, राजस्थान की देवियां, राजस्थान के संत, राजस्थान के नृत्य। इस तरह से पढ़ना है आपको। क्लियर है मेरी बात भाई? समझ आ गया लोक शब्द का क्या मतलब है? बता दिया मैंने ऐसे ही। अब टॉपिक शुरू करते हैं। लिखो लोकगीत, टॉपिक लिखो लोकगीत, टॉपिक लिखो लोकगीत। थोड़ा सा अपन बातचीत करते रहेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, देखना भाई, टॉपिक का नाम क्या बताया मैंने आपको? लोकगीत। ठीक है, शुरू करते हैं भी। देखना मैं कुछ गीत लिख रहा हूं, फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे, फिर अपन लिख लेंगे इसको। ठीक है, एक गीत है, ध्यान रखना, कुर्जा। एक गीत है कुर्जा, एक गीत है सुवटिया, एक गीत है ओळ्यू, एक गीत है हिचकी,
एक गीत है जोरावा, एक गीत है मरसिए, एक गीत है कंगसियो, एक गीत है कंगसियो, एक गीत है कजलियो, एक गीत है इंडोनी, एक गीत है पणियारी, पणियारी। इसके अलावा ध्यान रखना है गीत है दुपट्टा। अरे मैं सब लिखा दूंगा, आप निश्चिंत रहो, मन सब याद है, नहीं चिंता ना करते। दुपट्टा, दुपट्टा के बाद ध्यान रखना एक गीत है पीपली, एक गीत है जीरा, पीपली जीरा। उसके अलावा ध्यान रखना है गीत है बदाओ, गीत है सींठणे, गीत है जलो जलाल, गीत है बिछुड़ो। एक बार बहुत है इतने, बिछुड़ो। दुपट्टा लिख दिया क्या? ठीक है, एक बार इतने बहुत है, फिर आगे चलेंगे भाई। कॉपी बंद कर दो, एकदम साइड में कर दो, आराम से सुनना है आपको, ठीक है। शुरू करें भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहला गीत है कौन सा? कुर्जा। आपको थोड़ा बोलना है, कौन सा गीत है भाई? कुर्जा गीत है, ध्यान रखना। अब एक बात पहले बता देता हूं मैं आपको, कुर्जा गीत है, उससे पहले कुर्जा एक पक्षी है, ध्यान रखना। कुर्जा क्या है? पक्षी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे पढ़ेंगे तो गोरबंद, गोरबंद एक गीत है, लेकिन उससे पहले गोरबंद है ना एक आभूषण है, ध्यान रखना। अरे इस आभूषण पे गीत बनाया हुआ वो यार, इसलिए गीत है वो, गीत बाद में, पहले आभूषण है वो, बात समझ में आ गई। इसी तरह एक शब्द है चिरमी, चिरमी भी गीत है, लेकिन गीत से पहले वो एक पौधा है, ध्यान रखना, पौधा है वो। चिरमी क्या है? तो पौधा है, एग्जाम में आता है, ठीक है। कुर्जा क्या है? तो पक्षी, एग्जाम में आता है, यहां समझ आ रही है। अब देखो भी, इधर देखना एक बार ध्यान से, इधर देखना। सबसे पहले गीत है कुर्जा, बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। ये कुर्जा है ना, पक्षी है, और ये पक्षी यहां का नहीं है, ध्यान रखना। ये पक्षी भारत का भी नहीं है, ये पक्षी प्रदेश का है। प्रदेश मतलब कहां का? तो अगर आपने भारत का कभी नक्शा देखा हो, अगर आपने कभी भारत का नक्शा देखा हो, तो यहां पे हिमालय है भाई, हिमालय, हिमालय से ऊपर यहां कहीं ध्यान रखना रूस है, साइबेरिया, साइबेरिया है। और साइबेरिया जगह पड़ती है कहां पे बताओ भाई? रूस में, बहुत ठंडा एरिया है। वहां से उड़कर के बच्चों ये पक्षी आता है यहां, ध्यान रखना, वहां से उड़कर आता है यहां पे, है ना। और यहां कहां पे? तो ये राजस्थान है अपना, राजस्थान है ये। इस तरह से मनाएंगे राजस्थान को, ध्यान रखना, दिखेगा तुम्हें कतली जैसा, होगा राजस्थान, ठीक है। और यहां पे कहां पे? तो यहां बच्चों एक जगह है, ध्यान रखना, यहां पश्चिम राजस्थान में आता है। और विशेष करके पूछे तो खिंचन एक जगह, खिंचन, खिंचन में आता है कुर्जा। इसको वैसे बोलते हैं साइबेरियन सारस, वैसे ये राजस्थान में आता है खिंचन में, हालांकि और भी जगह आता है, लेकिन आप ध्यान रखो पश्चिम राजस्थान में आता है, ठीक है। कईयों को पश्चिम राजस्थान भी नहीं पता, तो ये उत्तर होता है, ऊपर हमेशा उत्तर होता है। ये कौन सा है? ये पश्चिम, और ये पूर्व। तो ये वाला जो एरिया ना, उसको बोलते हैं पश्चिम राजस्थान, ठीक है। अब देखो साहब, अब नहीं देखो, अब बाहर तो नौकरियां वोकरियां सब है, पहली ही कोई नौकरियां और पहली दो ही काम मतलब दो ही काम थे पहले, ठीक है। एक तो खेती करो या फिर प्रदेश जाओ, या तो खेती करो या विदेश चले जाओ, प्रदेश चले जाओ, ठीक है। और पहली जो लुगाइयां बहुत भोली होया करती, पहली अंडरलाइन है, इतनी भोली होया करती, मतलब इतनी इनोसेंट थी वो, कि बाणा हस्बैंड यदि अजमेर गयोड़ो है नहीं, तो भी प्रदेश गयोड़ो बाणा वास्ते। दिल्ली गया हुआ है तो भी कहां गया हुआ है? प्रदेश। और अमेरिका गया हुआ है तो भी कहां गया हुआ है? प्रदेश। उसको कोई मतलब नहीं था कि वो दिल्ली अलग है, उनको कोई मतलब नहीं था। उनको पूछते भाई साहब कहां है, वो यही बोलते कि प्रदेश गए हैं वो, ठीक बात है। अब देखो साहब, अब देखो क्या हुआ। राजस्थान में ये वाली दिशा कौन सी है बताओ? पूर्व, ये पूर्व राजस्थान, इधर जयपुर है, ध्यान रखना, और इधर जोधपुर है भाई। अब एक बात बताओ, जयपुर की वो लड़की जोधपुर में शादी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं? सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं हो सकती? यस हो सकती है ना, क्या दिक्कत है? अब मान लो जयपुर की लड़की की शादी जो है वो जोधपुर में हुई, ठीक है।
शादी हुई, नौकरी वोकरी तो थी नहीं पहले, तो दो ही काम थे, या तो खेती करो या प्रदेश जाओ। प्रदेश जाने वाला ऑप्शन थोड़ा इजी था, तो लोग प्रदेश चले जाते थे शादी के 1-2 साल बाद। ठीक है, अब जिसकी शादी हुई है वो जयपुर से है, तो उसके 4-6 महीने बाद, पति के प्रदेश जाने के 2-4-6 महीने बाद वो एक दिन छत पे गई, मतलब जानोगे छत डागड़ो, छत पे गई, और छत पे उसने देखा एक पक्षी है, कौन सा, कुर्जा। अब उसने कभी देखा हुआ नहीं है, देखा हुआ है क्या उसने, अरे वो तो खाली यहां आता है ना, देखा हुआ नहीं उसने। तो अपनी ननद से पूछा, दीदी दीदी व्हाट इज दिस, मतलब वो क्या है, बोलो वो कौन था ना, बोला है, बोलो ओ दीदी कुर्जो है, ये भाभी जी कुर्जो है, ये कुर्जा। बोला अच्छा, ये कहां से है, बोले ये प्रदेश है। अब जैसे ही प्रदेश बोला उसका दिमाग ठनका, बोले मेरे वो भी कहां गए हुए और ये भी कहां से है, तो जरूर दोनों के बीच में कोई ना कोई बातचीत होती होगी, जरूर दोनों के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन होता होगा। तो ये कहती है, ध्यान रखना, ये कहती है कुर्जा जब तू वापस प्रदेश जाए ना तो मेरे उनसे कहना, उनसे इन्वर्टेड कॉमा में, उनसे मतलब पति से, ध्यान रखना, परण्या, बालम, धनी, उनसे, पिया, पपड़े पापा, रसगुल्ला, ऐसा सब एक ही नाम है, ऐसा सब धनी खतर नाम उसी। क्लियर है मेरी बात भाई? तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखना, उनसे कहना कि जल्दी करा जाए। तो कुर्जा पक्षी के माध्यम से नायिका इस गीत में संदेश देती है, ध्यान रखना, किस चीज का संदेश देती है भाई, जल्दी कराने का संदेश देती है। वो गीत कौन सा गीत है, कुर्जा। सुनना की, कुर्जा एक पक्षी है, प्रदेश गए हुए पति को जल्दी कराने का संदेश इस गीत के माध्यम से दिया जाता है। समझ आ गया ये गीत अच्छे से, सबको समझ आ गया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गया अपने को भी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो सेम टू सेम गीत है सुवटिया, अगला गीत है सुवटिया। इस सुवटिया का मतलब होता है बच्चों, ध्यान रखना, तोता। जहां जहां कुर्जा लिखा है ना, वहां वहां तोता लिख देना बस। प्रदेश गए हुए पति को तोते के माध्यम से दिया गया संदेश होता है ना, वो कौन सा गीत होता है, सुवटिया होता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बताऊंगा आगे इसमें, ध्यान रखना। हमारे पास दो ही हैं, हमारे पास दो ही पक्षी हैं, एक तो कुर्जा और दूसरा सुवटिया। हमारे पास कबूतर नहीं है, ध्यान रखना, कबूतर बॉलीवुड वालों के पास है, कबूतर बॉलीवुड वालों के पास है, कबूतर जा 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 ना, अपने यहां नहीं है कबूतर ऐसा। हाँ प्लीज प्लीज। तो देखना, प्रदेश गए हुए पति को जल्दी कराने का संदेश कुर्जा के माध्यम से, प्रदेश गए हुए पति को संदेश तोते के माध्यम से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला, उसके बाद एक गीत है बच्चों, ध्यान रखना, ओळ्यू। मन्ने थारी घनी ओळ्यू आवेरे, इसका मतलब है आई मिस यू सो मच। ध्यान रखना, सच में याद, ध्यान रखना, किसी की याद में गाया जाने वाला जो गीत होता है ना, उसको बोलते हैं ओळ्यू। याद रह जाएगी बात, ध्यान रखना, ओळ्यू मतलब याद ही होती है, तो किसी की याद में गाने वाले गीत को बोलते हैं ओळ्यू। ठीक है, सेम टू सेम है, ध्यान रखना, हिचकी में भी, हिचकी आती है तो बोलते हैं ना कोई याद कर रहा है, आजकल हिचकी आनी एकदम बंद हो गई है, आप देख लो कोई हिचकी आती नहीं है, कोई सेकंड कोई आवे, बाकी तो मतलब ही नहीं है, कोई हिचकी संभावना नहीं है। तो ध्यान रखना, किसी को याद आती है तो भी गीत कौन सा गाते हैं बताओ भाई, हिचकी गाते हैं। ठीक है ना मेरी बात भाई? तो याद आते हैं तो ओळ्यू, याद आते हैं तो हिचकी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को जैसलमेर क्षेत्र में याद आ रही है, जैसलमेर क्षेत्र में कोई किसी को याद कर रहा है, तो उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, जोरावा। जैसलमेर क्षेत्र में किसी को याद, किसी को मतलब यहाँ हस्बैंड सही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो किस जैसलमेर क्षेत्र में नायिका अपने पति को याद करते हुए जो गीत गाती है, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ भाई, जोरावा। कौन से क्षेत्र में बताओ भाई, जैसलमेर क्षेत्र में। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, याद दो तरह की होती है, याद दो तरह की होती है। या तो कोई बंदा इस दुनिया में है और उसकी याद आ रही है, जैसे वो प्रदेश गया हुआ है, शादी कहीं और हो गई, ऐसे याद आ रही है। एक इस दुनिया में ही नहीं कोई बंदा, उसकी याद आ रही है, जैसे एक बार आजा आजा आजा, तो वो आ कौन सा गया है, क्योंकि वो कहीं और चला गया है। समझ रहे मेरी बात भाई? तो वो जो याद होती है ना, मरने के बाद याद आती है, उसको बोलते हैं मरसी। ध्यान रखना, उस याद को क्या बोलते हैं बताओ? ये भी याद में, लेकिन ये उस याद में नहीं, ये उस याद में जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तब उस व्यक्ति को याद करते हैं। ध्यान रखना, क्लियर है क्या? अब मरते, अब कोई मर गया तो उसको कब याद करेंगे बताओ? जब वो अच्छा काम करके जाएगा। थोड़ी है कि नाली में गिर गया, पड़ गया, मर गया शराब पी के, उसको कौन याद करेगा? तो जो व्यक्ति, ध्यान रखना, जो व्यक्ति युद्ध स्थल में शहीद हो गया हो या कोई विशेष कार्य करते हुए मर गया हो, उसको याद करते हुए गीत गाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मरसी। यहां तक सबको समझ आ गया भाई? कुर्जा पक्षी के माध्यम संदेश, तोते के माध्यम संदेश, ओळ्यू बताओ, बोलो, याद, हिचकी भी,
जोरावी, जैसलमेर क्षेत्र में याद, और मरसिया में मरने के बाद याद। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो साहब, अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक शब्द होता है श्रृंगार, और श्रृंगार होते हैं बच्चों, ध्यान रखना 16। कितने होते हैं? 16 होते हैं। ध्यान रखना एक शब्द होता है संस्कार, संस्कार भी कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। ध्यान रखना, संस्कार भी 16 होते हैं, श्रृंगार भी 16 होते हैं। ध्यान रखना श्राद्ध भी कितने होते हैं? 16 ही होते हैं। ध्यान रखना श्राद्ध भी कितने होते हैं? 16 ही होते हैं। श्राद्ध भी 16 ही होते हैं। 15 तो वो, एक दिन वो, अरे मौस का एक दिन छोड़ दिया होगा आपने पूर्णिमा तक, 15 वो छोड़। उसके अलावा ध्यान रखना एक होता है गणगौर, गणगौर का जो मेला लगता है ना, त्योहार जो चलता है, वो भी ध्यान रखना 16 दिन ही चलता है। क्लियर है मेरी बात भाई? तो ये 16 16 16 आपको याद करना है, कुछ भी पूछ ले याद करना है कि श्रृंगार कितने होते हैं बताओ? 16। संस्कार भी कितने? 16। और गणगौर का त्योहार भी कितने दिन? श्राद्ध भी कितने दिन? 16 दिन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साहब, ये जो गीत है ना, ये वाले जो गीत है ना, ये वाले बच्चों ध्यान रखना विशेष रूप से श्रृंगारी गीत है। ध्यान रखना ये वाले जो है ना, ये वाले विशेष रूप से बच्चों ध्यान रखना, इसमें मूमल और लिख देता हूं, ये तीनों जो गीत है ना, विशेष रूप से बच्चों कौन से गीत हैं? तो ध्यान रखना वो श्रृंगारी गीत है। उसमें वो श्रृंगार के गीत का वर्णन करते हैं। ध्यान रखना इसमें वो श्रृंगारी गीत है तीनों। ठीक बात है यहां तक हुई? अब इसमें महिला कहती है कांगस्यो, कांगस्यो मतलब कंगा होता है, पता है ना? तो वो कहती है कि मैंने 15 श्रृंगार कर लिए हैं, अरे 16 में से 15 कर लिए मैंने, लेकिन कंगा नहीं मिला मुझे। तो चिंता सॉरी, बाल बिखरे हुए मेरे और जब बाल बिखरे हुए हैं तो मेरा वो रूप सामने नहीं आ रहा जो आना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो इसमें ना, इसमें ध्यान रखना, इसमें कंगे के महत्व को बताते हैं। ध्यान रखना इसमें कंगे के महत्व को बताते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ध्यान रखना इसमें काजलियो, तो वो कहती है कि मैंने 15 बाकी के श्रृंगार कर लिए हैं, केवल क्या नहीं लगाया है? काजल। और काजल नहीं लगाया तो मेरा वो रूप सामने नहीं आ रहा जो आना चाहिए था, तो काजल। ध्यान रखना इसमें काजल का महत्व बताया गया है। क्लियर है मेरी बात भाई? इसी तरह मुमल, तो मुमल बच्चों ध्यान रखना, मुमल वाला भी कौन सा गीत है? श्रृंगारी गीत। इसमें है ना मुमल जो है ना, मुमल लोद्रवा की है भाई, मुमल लोद्रवा की है। और लोद्रवा, लोद्रवा कहां पड़ता है बताओ? जैसलमेर में। लोद्रवा कहां पड़ता है बताओ भाई? जैसलमेर में। तो लोद्रवा की है, और लोद्रवा के ध्यान रखना इस मुमल की राजकुमारी, जो मुमल है ना, उस राजकुमारी के पूरे ध्यान रखना 16 श्रृंगार का वर्णन इस गीत के माध्यम से किया गया है। ध्यान रखना पूरे के पूरे 16, यानी सिर से लेकर के पैर तक के 16 श्रृंगार का वर्णन इस गीत के माध्यम से किया गया है। क्लियर है मेरी बात भाई? कहने का मतलब क्या है? मुमल क्या है, क्या बताओगे? श्रृंगारी गीत है। मुमल के 16 श्रृंगार वर्णन इस गीत के माध्यम से किया गया है। काजलियो भी कौन सा गीत है? और कांगस्यो भी कौन सा गीत है? श्रृंगारी गीत है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी गीत में दिक्कत हो तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। मुमल बताऊं दोबारा? नहीं नहीं, वापस देखो, मुमल एक लड़की का नाम है, राजकुमारी का। और मुमल जो है ना, वो कहां की है? वो है लोद्रवा की। जैसे आप गिन्नानी के हो, कोई व्यास कॉलोनी का है, उसी तरह वो लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है। ठीक है, और उस मुमल के ध्यान रखना पूरे के पूरे कितने श्रृंगार होते हैं? पूरे। तो उन पूरे के पूरे 16 श्रृंगारों का वर्णन इस गीत के माध्यम से किया गया है। उस गीत का नाम क्या है? मुमल गीत है। समझ आई मेरी बात? यहां तक समझ आ गई अच्छे से? एकदम पक्का? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिखो कुर्जा, लिख लो थोड़ा सा पहले। हाँ, स्टॉप कर दो।